Hello everyone, welcome to SciEase. In the last video we discussed about mouth or buccal cavity and esophagus part of the alimentary canal. Now in this video I am going to discuss the remaining parts of the alimentary canal. तो मैंने बताया आपको कि थर्ड पार्ट जो है एलिमेंट्री कैनाल का वो क्या है, वो है स्टमक। अब स्टमक क्या होता है ये मैं आपको बता दूं कि ईसोफेगस दैट ओपन्स इनटू द स्टमक। ओके, फूड पाइप किस में ओपन हो रही है? स्टमक में ओपन हो रही है। एंड स्टमक that is the thick walled bag. It's a thick walled bag and its shape is like flattened J. ये ही एक पार्ट ऐसा है एलिमेंट्री कैनाल का जो कि काफी वाइडर है। बाकी तो आपको पता है कि ट्यूब जैसे पतले हैं पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन भी वैसी होगी, लेकिन ये पार्ट जो है वो क्या है? वो काफी चौड़ा है। सो आई विल ड्रॉ द डायग्राम, देन यू विल सी। सपोज दिस इज द माउथ, माउथ से ये शुरू हो रही है एलिमेंट्री कैनाल। ओके, नाउ दिस इज द फूड पाइप और द ईसोफेगस, एंड ईसोफेगस और फूड पाइप इट ओपन्स इन टू stomach. Stomach is the part which is like the flattened J, और ये फिर आगे क्या कंटिन्यू करता है? ये कंटिन्यू करता है हमारा आगे स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगर हम आपको बताएं कि ये सबसे वाइडर पार्ट हो गया और इसकी जो ये इनर वॉल है वो क्या क्या सिक्रीट करती है? Inner wall of the stomach, it secretes mucus, hydrochloric acid and digestive juices. Okay, what is the role of the mucus? Mucus will protect the lining of the stomach. Mucus जो inner lining है stomach की उसको protect करेगी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा? इट विल प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में जो फूड की ब्रेकडाउन होनी है विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस, वो कहाँ पे होती है? स्टमक में होती है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट प्रोवाइड्स द एसिडिक मीडियम, और डाइजेस्टिव जूसेस में एंजाइम होता है पेप्सिन, जो कि किसके ऊपर एक्ट करता है? वो प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करता है। और वो पहले मैं ये लेबलिंग कर दूं। सपोज दिस इज द माउथ, दिस इज फूड पाइप और ईसोफेगस, एंड दिस इज स्टमक। फुल डायग्राम मैं बनाऊंगी, लेकिन अभी मैं आपको इतना बता रही हूं कि ये जो है ये किस तरह से इसकी स्टमक की शेप होती है और किस तरह से वाइडर पार्ट है। ओके, अब ये डाइजेस्टिव जूसेस किसके ऊपर एक्ट कर रहे हैं इन एसिडिक मीडियम? प्रोटीन पार्ट ऑफ द फूड। प्रोटीन्स को ये छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंसेस में, हायर क्लासेस में पूरे रिएक्शंस पढ़ोगे, लेकिन अभी आपने ये याद रखना है कि पेप्सिन या डाइजेस्टिव जूसेस दे ब्रेक डाउन द प्रोटीन पार्ट ऑफ द फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। तो आपने देखा कि आपके माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट हो गई, वहां कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की हुई। आगे जाके हमने ये देखा है कि यहाँ पे किसकी हुई है? यहाँ पे प्रोटीन पार्ट ऑफ द फूड, उसकी डाइजेशन शुरू हो गई। एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि हम कहते हैं कई बार कि हमारे यहाँ जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है। वो क्यों? क्योंकि आपके स्टमक में ज्यादा एसिड बन जाता है जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वो
एसिडिटी क्रिएट करता है, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी बेस ले लें, इनो ले लें या ये बेकिंग सोडा जो है वो ले लें, ठीक है, मीठा सोडा जिसको बोलते हैं वो ले लेते हैं, तो उससे जो हमारी एसिडिटी है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है और हमारी वो जलन ठीक हो जाती है। अब हम अगला पार्ट जो एलिमेंट्री कैनाल का है वो स्मॉल इंटेस्टाइन करेंगे। नाउ व्हाट इज स्मॉल इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन, आई हैव टोल्ड यू कि ये एक बहुत ही कॉइल्ड ट्यूब है, और अगर आपको मैं ये बताऊं कि इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ 7.5 मीटर्स है, और हमारी बॉडी कितनी लंबी है ये आपको पता ही है। तो ये हाईली कॉइल्ड जो ट्यूब है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में सारी जो बाकी डाइजेशन रह जाती है वो पूरी होती है, ठीक है। सो अब स्टमक से सेमी लिक्विड फूड आया और वो इस लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब में एंटर कर गया, जिसको हमने क्या बोला, स्मॉल इंटेस्टाइन, और मैंने बताया कि इसकी लेंथ 7.5 मीटर्स लॉन्ग है। बॉडी के अंदर कैसे ये आता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉइल्ड है। ओके, नाउ अब यहाँ पे आके मैंने बोला कि सारी डाइजेशन होती है, तो कौन करता है वो मैं बताने वाली हूं आपको, कि यहाँ पे 2 ग्लैंड्स ओपन होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 ग्लैंड्स ओपन होते हैं, एक का नाम है पैनक्रियास और दूसरे का नाम है लिवर। जो लिवर है वो बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, ओके, एंड रेडिश ब्राउन कलर के लोब्स होते हैं, और वो सिक्रीट क्या करता है, बाइल। इट सिक्रीट्स बाइल जूस, एंड बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। एक स्ट्रक्चर है, छोटी सी स्ट्रक्चर जिसको गॉल ब्लैडर कहा जाता है, और उसमें स्टोर होता है बाइल, और लिवर मैंने बताया कि बाइल सिक्रीट करता है विच एक्ट्स ऑन फैट पार्ट ऑफ द फूड। फैट्स की जो ब्रेकडाउन है इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, वो कौन करता है, वो बाइल करता है। तो लिवर का आपको रोल पता चल गया। नाउ नेक्स्ट आता है पैनक्रियास। पैनक्रियास क्रीमिश कलर के ग्लैंड्स हैं जो कि पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करते हैं, और वो बाकी की जो डाइजेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की, उसकी डाइजेशन में वो पैनक्रियास जो है उसका जो जूस है, इंटेस्टाइनल जूस या पैनक्रियाटिक जूस, वो हेल्प करता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बिल्कुल सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज हो जाएंगे। फैट्स मैंने बताया आपको कि फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में चेंज हो जाएंगे, ओके। इसी तरह से जो प्रोटीन्स हैं वो भी अमीनो एसिड्स में चेंज हो जाएंगे। तो नेक्स्ट, इट इज हियर दैट मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस। अगर आपको पूछा जाए कि इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल द डाइजेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस, एंड योर आंसर दैट शुड बी small intestine. So the complex food molecules I have told you, that is broken down into simple soluble molecules that the body can absorb. So like carbohydrates, they are broken down into glucose. I have told you that fats, they are broken down into fatty acids. Fats broken down into fatty acids एंड ग्लिसरॉल। और प्रोटीन्स किस में करते हैं, प्रोटीन्स दे विल बी ब्रोकन डाउन इनटू एमिनो एसिड्स। मैं यहाँ पे आपको, आपकी बुक में डायग्राम बना हुआ है, आपने वहां से करना है।
मैं बिल्कुल सिंपल सी एक डायग्राम बना रही हूँ कि दिस इज अ फूड पाइप, ओके, माउथ फूड पाइप हो गई, यहाँ पे हमारा स्टमक हो गया। देन मैंने आपको बताया कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड है। ये मैं बहुत कॉइलिंग नहीं आपको बता रही, लेकिन थोड़ी कॉइलिंग शो कर रही हूँ, बुक में आपके बना हुआ है, आप वहां से करोगे ये डायग्राम, ओके। और फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कहाँ ओपन करेगी, लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद क्या होगा, एनस होगा। यहाँ पे पैनक्रियाज पड़े हुए हैं, मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे पैनक्रियाज ओपन होते हैं और पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करते हैं। पीछे को, स्टमक के पीछे को रेडिश ब्राउन ग्लैंड है, दैट इज द लिवर विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। सो आपको अगर लेबलिंग करनी है, मैंने आपको बताया कि एक साइड पे माउथ, दिस स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, ठीक है, एक इधर या इधर, मतलब ऐसे हैफजर्ड वे से नहीं करनी। दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन एंड दिस इज एनस, दैट शुड बी द आपको लेबल करने के वक्त ये बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि समटाइम्स डायग्राम इज आस्क्ड, ड्रॉ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो उस केस में आपने इस तरह से डायग्राम की लेबलिंग करनी है कि एक साइड या दूसरी साइड, फूल सा नहीं बनाना कि सब जगह ही कर दे, एंड डू द लेबलिंग विद पेंसिल ओनली। ड्रॉ भी आपने पेंसिल से करना है, लेबलिंग भी पेंसिल से करनी है, और वो कैपिटल्स में करो तो बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे ये हम करें एनस, ANUS, ओके, थोड़ा बड़ा, ओके। तो जैसे ये है फूड पाइप, फूड पाइप, ओके। अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, कि जो मैंने आपको बताया कि फूड की डाइजेशन हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट। अब फूड की डाइजेशन के बाद फूड का कौन सा प्रोसेस होना है, फर्स्ट हमने बोला इंजेशन, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन पार्ट भी जो डाइजेशन का है, ठीक है, डाइजेशन प्रोसेस का है, वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है, दैट इज प्रोड्यूस्ड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, ओके, फिंगर लाइक। अगर हम उसका सेक्शन, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, तो वो द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज प्रोड्यूस्ड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, विलाई, ओके। और इनका फंक्शन क्या है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्सॉर्प्शन, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो फूड की एब्सॉर्प्शन हो सके, ओके। अब नेक्स्ट पार्ट कौन सा आ गया, लार्ज इंटेस्टाइन। अब हम लार्ज इंटेस्टाइन और बाकी के जो प्रोसेसेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। सो आई हैव टोल्ड यू दैट there are finger-like projections, large number of finger-like projections in the wall of the small intestine where the absorption of the food that takes place, okay. And these villi, they increase the surface area for absorption, that also I have told you. Now this absorbed substances, they are transported via blood vessels to different organs of the body. अब चाहिए तो क्या, कि भोजन तो different organs को चाहिए ना, वो कौन लेके जाएगा, वो blood vessels लेके जाएंगी, okay, where they are used to build complex substances, जैसे कि प्रोटीन जो बॉडी को रिक्वायर्ड है वो वहां पे बनेगी, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन हो गई, विलाई ने कर दी एब्जॉर्प्शन फूड की, फूड आ गया ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड स्ट्रीम से वो डिफरेंट ऑर्गन्स के पास गया ताकि वहाँ पे उसको मिल जाए, ताकि वो अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके, और
उसको कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में चेंज कर सके, जैसे कि प्रोटीन्स, ओके, जो कि बॉडी को चाहिए फॉर इट्स ग्रोथ, ओके। और इसको हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। सो वी हैव डन इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। अब बात आती है लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइडर है और स्मॉल भी है, शॉर्टर, वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट्स ओनली 1.5 मीटर्स इन लेंथ, ओके। और इसका फंक्शन क्या है लार्ज इंटेस्टाइन का? इसका फंक्शन है कि ये एक्सेस वाटर, अब यहाँ पे फूड जो है उसकी अब सेल में पहुंच गया, फूड ग्लूकोज पहुंच गया सेल में। सेल में क्या होगा? सेल में इस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल कर देंगे और जो वाटर है वो बॉडी को चाहिए भी, और जो एक्सेस वाटर है, एक्सेस वाटर जो है वो कहाँ पे? दैट विल बी एब्सॉर्ब, water and some salts from the undigested food that will be absorbed here in the large intestine, and the remaining जो waste है that will pass into the rectum. rectum part किसका है? large intestine का ही part है, और वो वहाँ पे that semi solid जो feces हैं fecal matter के फॉर्म में वो वहाँ पे रहता है, और टाइम टू टाइम उस सेमी सॉलिड फीकल मैटर की इजेशन या वो बॉडी से बाहर निकाला जाता है थ्रू किसके? एनस, थ्रू एनस, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इजेशन। तो हम शुरू कहाँ से हुए थे? हम शुरू हुए थे माउथ और बक्कल कैविटी, जिसमें मैंने आपको टंग और टीथ के बारे में और कार्बोहाइड्रेट्स की किस तरह से ब्रेकडाउन हुई उसके बारे में बताया। देन किस तरह से ईसोफेगस या फूड पाइप से हमारा वो फूड पास हुआ। आपको मोमेंट बताई थी कि स्पेसिफिक मोमेंट्स होती हैं, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट इनको कहते हैं। फिर स्टमक में आया, स्टमक में आपको बताया कि प्रोटीन्स की डाइजेशन हुई, ओके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में। देन कहाँ पे फूड गया? फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, जहाँ पे पूरी डाइजेशन कंप्लीट हो गई, जहाँ पे फैट्स की भी हो गई, फैट्स की, देन आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स की, देन प्रोटीन्स की डाइजेशन कंप्लीट हो गई, एंड देन फूड की जो सिंपल फॉर्म में बन गया है वो उसकी एब्सॉर्प्शन हो गई, एंड देन कम्स द एसिमिलेशन, एंड then the waste matter that is expelled out of the body in the form of the fecal matter through anus, और इस प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं। तो मैंने आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत डिटेल, एक एक पार्ट और एक एक टर्म आपको क्लियर कर दी है। आपने इसको बहुत ध्यान से इस वीडियो को सुनना है, और डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी है। वो बुक से आप प्रॉपर कर लो। मैंने आपको वैसे बताया कि किस तरह से स्टमक की शेप होती है, किस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कॉइल्ड है, पैनक्रियास कहाँ है, लिवर कहाँ है, वो प्रॉपर आपने डायग्राम भी बनानी है और उसकी लेबलिंग भी करनी है। सो विद दिस human digestive system is finished. Now I will come in my next video and take up another topic of this chapter. Till then, thank you very much.